नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते रहते हैं और यूं ही करते करते उन्हें नींद आ जाती है, तब उनका शरीर तो सो जाता है, लेकिन आत्मा प्रभु से बात करती रहती है। रात का वह समय जब सारा संसार थक कर चुप हो जाता है, रास्ते सुनसान हो जाते हैं, घर के कोने कोने में निस्तब्धता फैल जाती है। तभी का आत्मा बिस्तर पर लेटी हुई मौन होकर भी ईश्वर से संवाद कर रही होती है। हे प्रभु, आज भी दिन भर भाग दौड़ रही, पर रात को तेरे नाम के बिना नींद कैसे आए? यह नाम स्मरण कोई कर्मकांड नहीं है, यह प्रेम है, यह भक्ति है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। रात्रि में नाम जप का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जब निशा में नाम स्मरण पुण्य कृतम पर स्मृतम, रात्रि का नाम स्मरण सबसे पवित्र और फलदायक होता है। रात का समय आत्मा को परम शांत बनाता है। दिन में जो ध्यान बिखरा बिखरा सा रहता है, वही रात्रि में एकाग्र हो जाता है। इसीलिए यदि तुम बिस्तर पर जाकर अपने सिरहाने हाथ जोड़कर नमः शिवाय या फिर नाम जप, जैसे राम राम राधा राधा या फिर हरे रामा हरे कृष्ण जपते हुए सो जाओ, तो समझो वही साधना है, वही समाधि भी है। सोते समय जाप करना एक सूक्ष्म ध्यान। जब तुम सोने जाते हो, तुम्हारा शरीर शांत होता है, मन धीमा पड़ता है, लेकिन यदि उस क्षण तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो, तो वह नाम तुम्हारे अवचेतन में गूंजता रहता है। मानव को दिन भर की थकान से मुक्ति मिलती है और आत्मा उस बंधन से मुक्त होती है जिसमें वह फंसी सी रहती है। एक ऐसा भक्त जो हर रात दिन के अंतिम क्षणों में अपने प्रभु का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे चिंता, भय, मोह से मुक्त हो जाता है। नाम स्मरण और सपनों का रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है, रात में बार बार किसी विशेष दिव्य स्वप्न का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि जो भक्त सोते समय नाम स्मरण करते हैं, उसके स्वप्न साधारण नहीं रहते, वह दर्शन बन जाते हैं। स्वप्न में भगवान प्रकट होते हैं, कभी फूल बरसाते हैं, कभी तुम्हें संकेत देते हैं, कभी कभी नींद में शिवलिंग भी दिखाई देता है, कभी राधा कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखते हैं। और जब आँख खुलती है तो एक शांति होती है जो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती। आत्मा की साधना तब होती है जब तुम जप करते हुए सो जाओ। ऐसे जब तुम सो जाते हो, तब केवल शरीर विश्राम करता है, तुम्हारी आत्मा साधना करती है। तब देवता तुम्हारे चारों ओर होते हैं, घर का वातावरण दिव्य बन जाता है। संत तुलसीदास कहते हैं, नाम जपत मंगल दिशादस, होई राम नाम जपते हुए दुख मिटे सोई। अर्थात जो राम नाम जपता है, उसके जीवन की दसों दिशाएं शुभ हो जाती हैं। हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का संकट अपने आप ही दूर हो जाता है। रात की आदतें बदलो, जीवन बदल जाएगा। रात को मोबाइल में स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अंतर्मन में अपने प्रभु की छवि देखनी चाहिए। जहाँ ध्यान है वहीं ऊर्जा जाती है। तो यदि सोने से पहले मन को प्रभु के चरणों में लगाओगे, तो पूरी रात तुम्हारी साधना में बदल जाएगी। आज ही से यह आदत आप बना लें। सोने से पहले 108 बार नाम जप करें, या जो भी आपका गुरु मंत्र है वह करें। राम राम करें, राधे राधे करें, कृष्ण कृष्ण करें, पर करें। अगर मन ना भी लगे फिर भी जपें। मन चंचल होता है, लेकिन नाम में शक्ति है। अंतिम सत्य, जब तुम हर रात प्रभु को याद करते हुए सोते हो, तो एक दिन मृत्यु भी आती है, तो वही नाम तुम्हारा साथ देता है। जिसका अंतिम विचार भगवान हो,
उसके जीवन का अंतिम क्षण भी मुक्ति का द्वार बन जाता है। इसीलिए नाम जप को आदत नहीं, जीवन का आधार बनाओ। अंतिम पंक्तियाँ। भावपूर्ण स्वर में जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, वे सिर्फ सोते नहीं हैं, वे हर रात परमात्मा की गोद में विश्राम करते हैं। और ऐसे लोग जागते समय भी डरते नहीं, क्योंकि उनके साथ सदैव भगवान होते हैं। अगर आपने कभी नाम जपते हुए सोने का अनुभव किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।